नमस्कार। आज स्टॉक स्पेसिफिक में बात कर रहे हैं एक कंपनी का जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में कामकाज करती है। उसका नाम आप मेरे सामने देख रहे होंगे जिसका नाम है पारस डिफेंस। मैंने इस पे पहले एक महीने पहले स्टडी किया था और 1 महीने पहले स्टडी करने के बाद हमने कहा था कि डिफेंस सेक्टर जो है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर एक भागती दौड़ती स्टॉक्स नज़र आती है जो कि अच्छे खासे भागते नज़र आएंगे स्टॉक इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। और अभी मैं जब 1 महीने के डेटा को पुराना डेटा को चेक कर रहा था, जब मैंने एक एक्सपेक्टेशन लिया था, जब मार्केट अच्छी खासी भागती नज़र आएगी पारस डिफेंस, तो आज हम दोबारा इस पे स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी के दौरान मुझे ये पता चला, जो स्टडी में जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था, जो कि जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से उस टाइम फ्रेम के अच्छा खासा जंप देखने को मिला और जो कि 700 के आसपास का ट्रेड होने वाला स्टॉक था। आप दोस्त मेरा इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। 700 के आसपास का स्टॉक जो था वो 1 महीने में कितना हो जाता है, वो डबल पहुंच जाता है। तो सोचिए स्टॉक में क्या पोटेंशियल्स निकल के आई और स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस निकल के आई, जहां पे 700 का स्टॉक 1 महीने में करीब करीब कितना 1450 के आसपास जाता है। सेम टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप टाइम फ्रेम के हिसाब से जाके देख सकते हैं। नेट 1 महीना पहले मैंने अपलोड किया था। व्यू नहीं था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर बेस नहीं है, इसलिए जो हम स्टडी करते हैं कंप्लीटली इज लर्निंग पर्पज के लिए करते हैं। उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल निकल के आए थे, मार्केट की न्यूज़ वगैरह निकल के आई थी, साथ में हमने स्टॉक की कंप्लीटली एनालिसिस किया था। उसी एनालिसिस को अब हम दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं समझने के लिए। पारस डिफेंस में जहाँ पे 200 मतलब अर्थात जिस प्राइस के आसपास कामकाज करती थी 1 महीना पहले, उससे डबल हो चुका है प्राइस और उसी कम की बात करने वाले हैं। और उसी हम चार्ट को एक तरफ एक नज़र डाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमने अपलोड किया था नियरली 1 महीना पहले। 1 महीना पहले की चार्ट को हम देखते हैं, नेट 1 महीना पहले की चार्ट को। 1 महीने चार्ट में निकल के आती, हमने जो अपलोड किया था वो आपको डेट बताता हूँ। उस डेट के हिसाब से मैंने अपलोड किया था इसको 13 मई को। अभी टाइम चल रहा है करीब 20 जून के आसपास का चल रहा है और उसी क्रम की बात कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं चलता हूँ उस टाइम फ्रेम में जहां हमने इसको स्टडी किया था। 13 जून का टाइम था। मैं चलता हूँ 13 मई के आसपास। 13 मई के आसपास 10 3 13, ये देखिए 13 मई का हमने स्टडी किया था। इस दौरान हमने स्टडी किया था, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक वो पंच और इसके हिसाब से देखिए 13 मई को हमने स्टडी किया। ये रहा 13 मई। उसके बाद मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक कर्सर लेता हूँ, देखिए क्या निकल के आती है। यदि आज मार्केट थोड़ा सा गिरा भी है ना, तो क्या निकल के आती है, ये परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। ये स्टॉक प्राइस कर रही थी नियरली 700 के आसपास, 700 सवा 700 के आसपास ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद मार्केट पोटेंशियल ऐसी बनी, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का आकलन देखिए, ये सीधे के सीधे स्टॉक में भागती नजर आई और ये मैच करती नजर आती है फिलहाल का भी प्राइस हिसाब से। इसको आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियो और नए वीडियो में जा करके। चलते हैं आगे और समझते हैं अभी के पोटेंशियल्स क्या निकल के आती है मार्केट में, इसलिए स्टॉक प्राइस चढ़ने के बाद क्या निकल के आती है। अब आते हैं स्टॉक में, जहाँ पे थोड़ी सी इसमें हल्की फुल्की गिरावट चलती रहती है, कभी चलता रहता है, कभी बुलती रहती है, कभी दौड़ती रहती है, कभी धीमी पड़ जाती है किसकी, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के। डिफेंस सेक्टर में आपको पता है मार्केट में आजकल डिफेंस के बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शंस हैं वो हमारे इंडिया में होते हैं, चाहे वो फॉरेन की हो या हमारे इंडियन डोमेस्टिक्स की हो। तो एक तरह से हब बन चुका है कुछ पिछले 5 8 सालों में ये डिफेंस वाले सेक्टर को लेकर के। अब 52 वीक में देखें तो यहाँ पर तक पहुंचा था, 600 की प्राइस लोअर थी, तो देख लीजिए 6 दूने 12 अर्थात 2.25 के हिसाब से आगे बढ़ा। टाइम के हिसाब से परफॉर्मेंस किया एक बॉटम से हाई तक की रेंज के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा पोटेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे। आखिर क्या है इस स्टॉक में जो लगातार भागती दौड़ती नजर आती है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इज द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। दोस्तों गवर्नमेंट एज वेल, तो गवर्नमेंट तो काम करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती है। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है डिफेंस के सेक्टर में, कहती है डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस engineering product and solutions. The company sells, uh, the company caters to four major segments: defense and space,
ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। अर्थात ये सारे के सारे जो सर्विसेज हैं इसका, सोचिए निचले लेवल पर तो कामकाज होती नहीं है, ऊपरी स्तर पे जो कामकाज होती है उसका परफॉर्मेंस किस हिसाब से निकलता है, जिस हिसाब से मार्केट के पोटेंशियल्स को इंक्रीज करती नजर आती है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम बुक वैल्यू और बाकी चीज़ों की तरफ। बुक वैल्यू केवल और केवल 114 रुपये का, इंट्रेंसिक वैल्यू 172 रुपये का, मार्केट वैल्यू 1447 करंट। ये चेंज होता रहता है दोस्तों, मैं इसमें कुछ ये नहीं कमिटमेंट नहीं कर सकता ये प्राइस अभी इतना ही है। ये अभी अब क्योंकि मार्केट में जो चार्ट की बनती है, चार्ट की जो रेखा बनी है, इस चार्ट की रेखा में अभी क्या होगा, थोड़ी सी अब यहाँ पे क्या हुआ था, गिरावट के बाद क्या हुआ था, एवरेज बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, इतना तक आ सकती है, ऐसा नहीं इतना तक नहीं आ सकती है, इतना तक आ सकती है, फिर जंप करेगी क्योंकि इसका पोटेंशियल्स मार्केट की निकल के आती है। अब आते हैं आगे, जहाँ पे चलते हैं इसमें देखा जाए तो कंपनी के डेट्स की बात करूँ, डेट्स बहुत कम है, 0.15 के आसपास। इंडस्ट्री पे की बात करूँ तो 80%, सोचिए यहाँ पे इंडस्ट्री पे 80% है, और किस कंपनी का जो पी दिया है केबल कितना का, उसका डबल से ज़्यादा 188। अर्थात इंडस्ट्री वाइज इस कंपनी की पी जो है वो काफ़ी एट्रैक्टिव मूवमेंट के साथ कामकाज करती नजर आती है। आगे क्या कहती है, इस कंपनी में देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग कितना, करीब 59%। प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग को प्लेस नहीं किया है। बुक टू वैल्यू कितने भी टाइम्स कारोबार कर रही है, करीब करीब 13 टाइम्स मान लेते हैं, 13 गुना के आसपास कामकाज करती नजर आती है। आरओसी की बात करूं 7%, आरओई की बात करूं तो 9.8% के आसपास। कंपनी डिविडेंड कुछ नहीं देती है, क्लैरिटी निकल के आती है। अब आते हैं मार्केट कैप के बारे में, आपको पता है मार्केट कैप निकलती है जो कि नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस इजकल टू होता है कितना, मार्केट कैप। अब आते हैं इस कंपनी की थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन तरफ, जहां पे हमने इस वेबसाइट में देखा था कंपनी क्या क्या नजर आती थी, इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में देखा। अब देखिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंपनी कितनी सारी काम काज करती नजर आती है, जिसमें रॉकेट मिसाइल से लेकर के, सिंपल समझे रॉकेट मिसाइल से लेकर के ये कंपनी इलेक्ट्रो मैग्नेट तक का कामकाज करती नजर आती है। अर्थात इनका काम तो आपके घरों तक पहुंचने वाली है नहीं, इनका कामकाज तो दिखने वाली है, बड़ी लेवल पे कामकाज करती नजर आती है। इसमें ढेर सारा इनके पास क्या क्या है, जहाँ पे रॉकेट्स मिसाइल्स का कामकाज करती नजर आती है, साथ में देखा जाए तो स्पेस रिसर्च पे कामकाज करती नजर आती है, नेवल सिस्टम पे कामकाज करती है, बैटल्स टैंक्स एंड द जो कि बैटल्स टैंक्स होती है लड़ाकू के लिए, उसमें व्हीकल्स का कामकाज करती है। मतलब डिफेंस रिलेटेड जो भी काम है ना, वो टेक्नोलॉजी हो या मैन्युफैक्चरिंग से हो या रिपेयरिंग से हो या उसके प्रति जो भी कंसल्टेंसी का काम हो, इस सारा का सारा काम काज करती नजर आती है। इसके सब्सिडरी की लिस्ट में देखेंगे सब्सिडरी में क्या निकल के आती है, इनकी सब्सिडरी की एक बार लिस्ट देखें, इनकी सब्सिडरी की लिस्ट में क्या निकल के आती है, इनके पास ढेर सारा सब्सिडरी होगा, और सब्सिडरी के क्रम में देखें तो क्या निकल के आती है, पारस एरोस्पेस, क्वांटिको, इसके बाद पारस एंटी ड्रोन, ड्रोन बनाती है, ऑप्टेल्स टेक्नोलॉजी, मैकटेक्स, पारस ग्रीन, ग्रीन यूएवी, और ये ढेर सारा इनके पास पारस एरोस्पेस के यहाँ पर काज करती नजर आती है। इसकी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं जो कि ड्रोन मैनेजमेंट, ड्रोन सिस्टम्स, पारस एग्री चैप्टर्स। आजकल ये कंपनी एग्री प्रोडक्ट के लिए भी ड्रोन बनाती नजर आती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर में काफ़ी सारा चैलेंजेस फेस होती है ना खेतों में, चाहे वो छिड़काव के लिए हो या फिर उसकी देख रेख के लिए हो, वहाँ पे पारस एग्री चैप्टर्स में एग्रीकल्चर के लिए एग्री प्रोडक्ट के साथ साथ ड्रोन भी बनाती है जो उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आसपास कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं कंपनी की थोड़ा सा फंडामेंटली को देखें, और एक साल की चार्ट हमने पहले देखा, क्योंकि हमने पहले कहा था कि हमने 13 मई को स्टडी किया था, 13 मई से सोचिए डबल का प्राइस हो चुका है मार्केट में। और इसमें चलते हैं थोड़ा सा मोमेंटल की तरफ, इसमें क्या हुआ, जब प्राइस मोमेंटल हुआ, ज़्यादा हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो एक्सचेंज हमेशा किसी न किसी से क्वेश्चन पूछता है
अपने से कंपनी से, बाबा आपके पास ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किस आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर कर दिया मार्केट के अंदर, या कुछ आपने अपनी प्राइस को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं किया। तो कंपनी ने अपडेट किया है, बाबा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अभी इसके लिए कहती है कंपनी, अटैचमेंट फाइल किया। अटैचमेंट में क्या कहती है, लेटर दिया कंपनी ने, जब उसको दिया कंपनी कहती है जो मेरा जो है वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, और एनी इंफॉर्मेशन विच हैव ए बेरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इंफॉर्मेशन जो भी है ऑल टाइम द इवेंट, जो किसको देता है, हमेशा। मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ। कंपनी ने कहा जब मैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस और कोई भी इंफॉर्मेशंस जो है ऑपरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के लिए पहले किसको देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज को देता हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, यही बात लिखा होगा। कहती है एट द बियरिंग ऑफ द प्राइस बिहेवियर ऑफ द कंपनी एज ए स्क्रिप्ट। क्या कहा, हम उल्टा पढ़ रहे हैं दोबारा। कहती है कंपनी वी विश टू स्टेट दैट द वी आर नो सच इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट, अर्थात हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस में मोमेंटल आया है। कहते हैं मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द कंपनी स्क्रिप्ट इज द प्योरली टू बी मार्केट कंडीशंस एंड द एब्सोल्यूट मार्केट ड्राइवन, मार्केट के बेसिस पे है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। वही रोल किसका है, मार्केट में ट्रेडर्स का और बड़े लेवल के इन्वेस्टर का, जो उसको पोटेंशियल्स बनाने के प्रयास में लगे हैं। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं। जहां पे देखा जाए कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से कंपनी डिविडेंड पेइंग नहीं है, हमेशा से नहीं है। और रिजल्ट की पार्ट देखो तो रिजल्ट की पार्ट में क्या हुआ, जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस बढ़ी है, क्या उस हिसाब से इसका ये बढ़ा है, नहीं बढ़ा। 62 से 65 करोड़ पर जाती है। नेट प्रॉफिट 7 से 10 करोड़ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 से 26 पे जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12 से कितना जाता है, 15 के आसपास, 16 मान लेते हैं, 16 के आसपास पहुंचता है। इसी की यदि हम चर्चा करें तो वो निकलती है, कंसोलिडेट डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या निकलती है। कंसोलिडेट डेटा में देखा जाए तो 84 करोड़ के आसपास किसी टाइम में इनके पास सेल्स था, लेकिन वो सेल्स कितना पे रहा अभी क्वार्टरली में, 84 करोड़ भी नहीं है, करीब 80 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और 80 करोड़ आसपास इसलिए पहुंचा है क्योंकि इसका यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो पिछले रिकॉर्ड में सीधे सीधे दिखने आए हैं। इससे पहले इसमें केबल और केबल 2021 में पुल बैक आया था, जो कितना आया था, 84 करोड़ का। उसके बाद पूरे के पूरे 21 से लेकर के इस टाइम फ्रेम के हिसाब से कभी भी इस तरह के मोमेंटल देखने को नहीं मिला। अर्थात यहाँ पे प्राइस अच्छी खासी सेल्स बढ़ी है, अर्थात इनका कारोबार बढ़ता नजर आता है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट को चर्चा करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना कहता है, केबल 10 करोड़ के आसपास। और 10 करोड़ के आसपास जो नेट प्रॉफिट बना है, इससे पहले कई बार बना, 18 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़। सोचिए, इस हिसाब से तो काफी परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन क्या है, स्टॉक में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी में 37%, 27%, 28% मैक्सिमम देखने को मिलती है, करीब 25% के आसपास। इसको एवरेज किया जाए तो नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलती है 25% के आसपास। लेकिन यहाँ पे टोटल ओवरऑल 10 करोड़ का प्रॉफिट। अब ईयरली की बात कर लें, वाई के हिसाब से 19 से लेकर के 24 का डेटा है, 5 साल का डेटा हम सामने लेके चले हैं। और इस 5 साल के डेटा में क्या निकल के आती है वो हम सामने रखते हैं। चलिए, जहां पे 5 साल में कंपनी की पिछले 19 में 154 करोड़ का टोटल सेल्स रहा एक साल के अंदर, वहां पे 254 करोड़ पहुंचता है, अर्थात 100 करोड़ एक्स्ट्रा बिल्डअप होता है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो सोचिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मोमेंटल है, प्राइस मोमेंटल के बेसिस पे स्टॉक मोमेंटल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां पे हम 25% आकलन कर रहे थे मैम, वहां पे इस साल में क्या निकल के आती है, ओनली 20%। और पिछले साल के एवरेज को देखेंगे तो कितना निकल के आता है, 26, 29, 31, 27 और 28। तो नियरली कितना निकल के आएगा, नियरली 28 से 29% तो आएगा। मिनिमम 26 है तो 28% के आसपास आना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, गिरावट हुआ 8% का। लेकिन इनका सेल्स तो इंक्रीज किया, सेल्स इंक्रीज किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी। अब इसमें देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में कितना आती है,
केवल 30 करोड़ का, जो कि पिछले साल में 36 करोड़ का आया था। और साल बाय साल यदि पिछले 5 साल के डेटा को देखें तो 19 करोड़ से 30 करोड़ होना, अर्थात 20 करोड़ का 30 करोड़ होना, 20 करोड़ में अर्थात 50% का इंक्रीज हो जाना, अर्थात यहाँ पे सीधे सीधे 50% का मार्जिन बनती है, इंक्रीज दिखती है। इसका ये डेटा रहा। अब इसके हिस्टोरिकल डेटा क्या कहती है? हिस्टोरिकल डेटा ये कहती है जो सेल्स ग्रोथ जो था इसका 10%, 21% और 14% के आसपास था। तो प्रॉफिट ग्रोथ क्या होना चाहिए? उसके बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ में टीटीएम के हिसाब से काट दिया जाए, बाकी थोड़ा सा एवरेज दिखती है। प्राइस सीजीआर के हिसाब से देखा है तो कुछ है नहीं, फिलहाल एक साल में 133% के आसपास के जंप दिखती है। और रिटर्न इक्विटी की बात करें तो ये एवरेज दिखती है, उतनी बड़ी पुल बैक नहीं था यहाँ पे। कुछ इंडिकेटर, हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहा हूँ, कुछ इंडिकेटर अच्छे दिखते हैं, कुछ इंडिकेटर, लेकिन प्राइस मोमेंटम किस बेसिस पे होता है? प्राइस मोमेंटम हमेशा होता है करंट पीरियड के बेसिस पे। करंट पीरियड क्या दर्शाता है? उस हिसाब से क्या होता है? मार्केट 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 सीधे के सीधे पुल बैक की तरफ भागता नजर आता है। यही चीज थी। अब इसमें ऐसा तो नहीं है, जो हम हमेशा स्टडी करते हैं, जो डेटर्स को पार्ट को उनकी सेल्स के पार्ट से कंपेयर करने के लिए, तो वो निकल के आती है। हम डेटर्स को पार्ट को देखें तो हम कितना निकल के आती है इनका डेटर्स का पार्ट? डेटर्स इनका है कितने का? 198 करोड़। 198 करोड़ का इनका डेटर पड़ा। और डेटर का टाइम फ्रेम क्या है? 200, अर्थात 300 दिन में पैसा देता है। अर्थात मार्च का पैसा कब आएगा? अगले साल आएगा, 2025 में आएगा। तो 25 में आएगा तो प्रॉफिट बेसिस में सेल्स कितना का था? 154 करोड़ का। 154 करोड़ का टोटल सेल्स है। उसमें से 154 करोड़ के सेल्स में एज ऑन डेट जो इनका टोटल बिलिंग है, उस बिलिंग के बेस पे 154 करोड़ में कितना का डेटर्स पड़ा हुआ है? डेटर्स पड़ा हुआ था इनका 198 करोड़ का। अब इन दोनों के एवरेज लेते हैं, 198 को याद रखते हैं और 198 और यहां से करते हैं माइनस, या करते हैं 198 डेटर्स बाय 254। अब इसका परसेंटेज निकालिए, कितना परसेंट का निकल के आती है? परसेंटेज ज़्यादा, अर्थात सबसे ज़्यादा पैसा जो है यहाँ का क्या निकल के आता है? इनका होल्ड पड़ा हुआ है, और वो पैसा इनका कितवाता है? अगले साल में आएगा। डेटर्स का ऐसा ही समाज चल रहा है क्या? तो नहीं बाबा, इससे पहले इनका अच्छा परफॉर्मेंस था, ये रिकवरी जल्दी करते थे। एक चीज और देखें, इसके बाद एक चीज और देखने के बाद जितना पॉकेट है पैसा आ रहा है, क्या पॉकेट से निकालने का टाइम भी वही है? तो देखिए, पैसा हमारे पास आया कितने दिन में? 285 दिन में। और हम अपने वेंडर को पैसा कब दे रहे हैं? 185 दिन में। अर्थात यहाँ पे अपने पॉकेट से पैसा लगा लगा के हम कारोबार करते नजर आते हैं, और ये अगले साल पैसा आएगा, उस पैसे के भरोसे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे एक फैक्टर लगता है हमेशा किसी बिजनेस को लेकर के, कि बिजनेस में आपने पैसा लगाया, अभी पैसा आएगा एक साल के बाद, भले आपने पैसे के ऊपर मार्जिन क्या रखा, क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो मायने रखेगा। आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है? 20%। अब आप 20% की मार्जिन आपने रखी, अर्थात आपकी कॉस्टिंग इफेक्ट पड़ा, आगे इफेक्ट पड़ा, पैसे आने में इफेक्ट पड़ा, तो आपकी कैश फ्लो हिल गई, पर आपकी स्टॉक तो दौड़ती है, क्योंकि आप डिफेंस सेक्टर में कामकाज करते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ना मार्केट सोच बिन सोच चलती है, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए मार्केट इसको क्या देती है? पी देती है। पी देती है 188 का, और इंडस्ट्री के पी देती है केवल 80 का। पोटेंशियल दिखती है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसकी डिजाइनिंग और डेवलपिंग अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग अच्छी है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इनकी अच्छी है। तो ये था थोड़ा सा पार्ट। चलते हैं शेयर होल्डिंग की तरफ, और शेयर होल्डिंग की तरफ जानते हैं क्या था इसका फंडा। शेयर होल्डिंग में हमने देखा जहाँ पे एफ आई और डी आई, और बाकी देखा जाए तो क्या निकल के आती थी? एफ आई की बात करो तो एफ आई क्या निकल के आती थी? यहाँ पे एफ आई की पार्ट
कुछ भी नहीं। डीआई के पास 2%, पब्लिक के पास करीब 38%। 38% में दो बड़े नाम्स, उसके बाद रेस्ट जो है वो चला 35% के आसपास पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास बैठे हैं पोजीशंस बना के। चल रहे हैं आगे। आगे चले इसमें, यहाँ पे एज ऑन डेट परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने पिछले अभी रिसेंटली 1 महीने पहले जो स्टडी किया था, जो हमारे वीडियो आप देख सकते हैं, उस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि स्टॉक पोटेंशियल लगती है और पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा खासा जंप दिखती है, वही जंप निकल के आती है, जहाँ पे 2 साल में, ज़्यादा दिन कंपनी का हुआ नहीं, 2 साल में 168%, 1 साल में 128%, 6 महीने में 105%। मैं यहाँ पे ना देखूँ 3 महीने की डेटा, 3 महीने की डेटा अर्थात रिजल्ट से पहले, जो कि इलेक्शन की रिजल्ट थी, मार्केट में ये चल रहा था, जो कि मार्केट में डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स और 3-4 सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है, जिसमें कि एक तो ऑनलाइन वाली जितनी भी चीज़ें, दूसरा डिफेंस, तीसरा रेलवेज, चौथा रिन्यूएबल एनर्जीज, पावर सेक्टर की कंपनियां, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनियां। रियल एस्टेट मंदी पड़ी हुई है, ये कब उठेगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन ये सारी अच्छे खासे, अब 6 महीने में देखिए, 3 महीने में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 130 रुपये कन्वर्ट होता है। दिस इज अच्छी, गुड, गुड रिटर्नेबल। एक सप्ताह में अपने पैसे को 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे 150 रुपये ले जाते हैं, गुड, गुड प्रॉफिटेबल पार्ट्स। और इसके बेसिस पे चार्ट में क्या नजर आती है, चार्ट में एक सपोर्टिंग जोन बनती नजर आती है, नहीं आती है, यहाँ पे लगती है। तो मार्केट जो खुली थी, उस खुलने के बाद मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या था, यहाँ पे बिकवाली करने वाले लोग ही कम पड़ गए। यहाँ देखिए, मैं कुछ डेटा लेके आता हूँ, क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर कितना ट्रेड करने के लिए, अभी बीएससी के ऊपर देखने को आती है, जो लाइव में देखती है करीब 38,000 शेयर यहाँ खरीद बेचने के लिए बैठे हैं, और ये 18,000 लोग खरीदने के लिए बैठे हैं। और इसको यदि हम एनएससी पे देखें, एनएससी पे हम साथ में देख ही लेते हैं, क्योंकि एनएससी और बीएससी का हिसाब से मार्केट जो प्राइस है वो तो आसपास से रहेगा ना, परसेंट का चेंज होता है, पॉइंट्स का चेंज होता है बस ओनली। यहाँ पे क्या मांग, डिमांड कितना कर रहे हैं, 3990 का मांग कर रहे हैं, 1 रुपये के आसपास डिमांड कर रहे हैं, या डिमांड 1 रुपये के आसपास करती नजर आती है। इसीलिए क्या हो रहा है, इनकी नहीं आ पाती है, जहाँ पे 1 रुपये नीचे कर रहे हैं, इसलिए फिर ट्रेड यहाँ पे नहीं चलता नजर आता है, जो कि थोड़ा सा मोमेंटल में देखने को मिलती है। हमने जानने का प्रयास किया, कंपनी का नाम पारस डिफेंस, जो कि आजकल डिफेंस सेक्टर से लेकर आपके खेतों खलिहानों तक के लिए कामकाज करती नजर आती है, और इसकी पोटेंशियल्स को समझ के मार्केट क्या रिस्पेक्ट करती है, मार्केट जब हमने रिस्पेक्ट किया था उसके हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, जहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट की लर्निंग वाली पार्ट्स को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं डेली। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।